करते शुरुआत। धनबाद में नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। आलोचना करने पर थूक चटवाई गई है। मौन धरना स्थल पर एक मनचले ने बीजेपी नेता को कुछ अपशब्द कह दिए थे। पहले बीजेपी नेताओं ने मनचले को रोका, फिर भरी बाजार में उसकी पिटाई कर दी, लेकिन यहां तक कि मुर्गा भी बनवाया और उसके बाद भी जब उनका जी नहीं भरा तो थूक भी चटाई गई उनसे। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, और ये दिखाता है कि आप कहने को जन नेता बनना चाहते हैं, लेकिन जनता से आपकी क्या रिश्ता है, जनता से आपके साथ, वो दिखाता है कि आप क्या है। आपको अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं, लेकिन आपके उस धरने को लेकर अगर कोई सवाल उठाता है, कुछ सवाल पूछता है, तो बजाय उसके अपने उन कारणों से संतुष्ट करने के आप उसकी पिटाई कर देते हैं, मुर्गा बनवाते हैं और यहां तक कि थूल चटाते हैं। तस्वीर देखिए, ये गुंडाई देखिए नेताओं की, इन नेताओं की गुंडागर्दी जो खुद को रहनुमा बताते हैं जनता का, जो कहते हैं कि उन्हें आम लोगों की चिंता है, आम लोगों के लिए सियासत करते हैं। उनकी देखिए वो तस्वीर आप देखिए और समझिए कि ये कैसे नेता है। देखिए भरे बाजार में इस शख्स की कैसी बेइज्जती। अगर आप नेता हैं, जन नेता बनना चाहते हैं, लोगों के लिए राजनीति करना चाहते हो, तो अगर लोग सवाल पूछते हैं तो आपको सवाल का जवाब देना होगा। आपको अगर कोई आलोचना कर रहा है तो आपको संतुष्ट करना पड़ेगा उस शख्स को। सवाल पूछने का हक सबको है। ठीक है कि ये हो सकता है कि उसके शब्द अच्छे ना रहे हो सवाल पूछने के, या आपकी मंशा पर उसने सवाल उठाए, लेकिन आपने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी। इस तरीके से जो आप कर रहे हैं ये हरकत, ये क्या लोकतंत्र में जायज है? क्या इसे सही कहा जा सकता है? आपको अपनी आलोचना पसंद नहीं आ रही है, आप अपनी आलोचना पर बेफर जा रहे हैं और खुद को आप नेता कहते हैं। जन नेता बनने के लिए आप आंदोलन करते हैं, कई मुद्दों को लेकर आप धरना देते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आप बात करते हैं, लेकिन उन्हीं जनता में से कोई एक आता है, आपसे सवाल पूछता है तो आप बिफर जाते हैं। तो ये तो कहीं से भी जायज नहीं है और ऐसे नेताओं पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जनता ऐसे नेताओं का ऐसा बहिष्कार करे कि वह दोबारा जनता के पास किसी भी सूरत में जा ही ना पाए। ख्वाब होता है कि वो नेतागिरी करेंगे, जन नेता बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, लेकिन क्या ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में बर्दाश्त करने लायक हैं? यह सवाल है। और तस्वीर आप देखिए, समझिए, अगर कोई शख्स आपके धरना प्रदर्शन पर सवाल उठाता है, पूछता है कि अगर आपके धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो क्या कारण है, अगर आपसे पूछ रहा है कि आपके धरना का औचित्य क्या है, तो गलत क्या कर रहा है, आप संतुष्ट कीजिए उसे, आप बताइए उसे कि आपका धरना प्रदर्शन करना क्यों जरूरी था। उल्टा आप उसके सवाल उठाने पर, आलोचना करने पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। भरे बाजार में इस आम आदमी की आप पिटाई करते हैं, मुर्गा बनवाते हैं, और इतने से भी आपका मन नहीं भरता है तो आप थूक चटवाते हैं। तो ये तो कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस पर तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। ठीक है कि बहुत बड़ा शख्स नहीं होगा, यह आम आदमी होगा, इसकी कोई औकात नहीं होगी, मान लिया, लेकिन भरे बाजार में जिस तरीके से इस शख्स की मान मर्यादा का हनन हुआ है, वो तो इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी होना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि शख्स इन तमाम नेताओं पर, जो भी यहां पर मौजूद थे, उन तमाम लोगों पर जो मूक दर्शक बने, जिन्होंने हाथ छेड़ा, जिन्होंने इससे थूक चटवाई हो, सब पर वो मानहानि का मुकदमा करे। हम तो चाहेंगे कि शख्स मानहानि का मुकदमा कर उन तमाम लोगों पर जो इस वक्त भीड़ में उसे घेर कर उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अगर उसने सवाल पूछा था तो आप जवाब देते, आप उसे संतुष्ट करते शख्स को, जो वो जानना चाहता था कि आप क्यों धरना दे रहे हैं, या आपके धरने को लेकर उसने कुछ सवाल पूछा, आप संतुष्ट करते, जवाब देते, बताते कि क्यों हम धरना कर रहे हैं, क्यों धरना करना जरूरी है, क्यों जनता की बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप तो उल्टा, जनता ने सवाल पूछा, जनता को ही आपने सबक सिखाने की ठान ली। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, समझिए, क्या ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, हमें दरकार है, हमें ऐसे नेताओं की। और ऐसे में हम तो बीजेपी के नेतृत्व से ही पूछना चाहते हैं, क्या आपके नेता ऐसे हैं? क्या ऐसे नेताओं के दम पर आप जनता के बीच अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं? ऐसे नेता आप पाल रहे हैं।
ये कहीं से भी जायज नहीं हो सकता। आपकी आलोचना हो रही है, आप लोग लोकतंत्र में संविधान के झंडा बरदार माने जाते हैं और आप लोगों के कार्यकर्ता, आपके नेता, एक जनता, एक आम शख्स आपके पास पहुंचता है, सवाल पूछता है तो आप बिफर जाते हैं, बजाय उसके कि उसका जवाब देने के आप हाथ छोड़ देते हैं। तो तस्वीरें देखिए और अब समझिए कि क्या ऐसे नेताओं की दरकार है हमें। ये वही नेता है जब पीएम मोदी के साथ उनके काफिले में सुरक्षा में चूक होती है, कुछ होता नहीं है, सुरक्षा में चूक होती है तो आप आसमान सर पर उठा लेते हैं। आप पंजाब सरकार से लेकर कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। लेकिन वही जब आपसे सवाल कोई पूछने आता है तो आप उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे नेताओं की दरकार है? ये बीजेपी नेतृत्व को सोचना होगा, मंथन करना होगा, विचारना होगा। क्या अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं, इन्हीं नेताओं और उनके कृत्यों के जरिए आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं? आप क्या मौजूदा सरकार को अपने इसी कुकृत्य के जरिए चुनौती देना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि यह शख्स, चाहे वो कैसा भी शख्स हो, कोई भी हो, चाहे उसकी औकात शून्य हो, लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार उसके साथ किया गया है, जैसे उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, वो मानहानि का मुकदमा करे। एक एक शख्स पर, वहां का मौजूद एक एक शख्स सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि बात आम शख्स की है, आम आदमी की है। अगर सवाल पूछा जा रहा है कि आपका धरना प्रदर्शन गलत है, आपका धरना प्रदर्शन ढोंग है, तो आप संतुष्ट कीजिए उस शख्स को, उसको जानने का अधिकार है। अगर आपके धरना प्रदर्शन से अगर जनता को परेशानी हो रही है तो आपसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आप जनता के नाम पर, जनता के लिए ये धरना प्रदर्शन करते हैं। और जनता को, अगर जनता आपका साथ नहीं दे रही है और जनता को परेशानी हो रही है आपके उस धरना प्रदर्शन से, तो जनता सवाल पूछेगी आपसे। संतुष्ट आप कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों आप 10 लोगों के साथ, 10 लोगों को लेकर आप बैठ जाते हैं और जब कोई सवाल पूछता है तो आप बिफर जाते हैं? तो देखिए, आलोचना करने पर थूक चटवाया गया है। ये धनबाद, धनबाद का वो दृश्य है। पूरा मामला भी जानेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूरा मामला जानना चाहेंगे कि ये है क्या, क्यों है। ठीक है कि अगर उसने कुछ बदतमीजी की होगी, शख्स ने मान लिया बदतमीजी की होगी, अब शब्द कहे होंगे, मान लिया, लेकिन आप तो जननेता बनने की ओर चले हैं, जननेता बनना चाह रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनने के ख्वाहिश में आप यहाँ पर जन आंदोलन कर रहे हैं और उसी जनता के साथ आप ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। तो तस्वीर देखिए, समझिए, अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसे नेताओं की जरूरत है हमें। और हम तो ये भी चाहेंगे कि अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का नेतृत्व अगर इस खबर को देख रहा है तो उस मामले को संज्ञान मिले, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि ये शख्स वहां मौजूद एक एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करे, क्योंकि यह आम आदमी के सम्मान की बात है। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल का, जो धनबाद से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये बीजेपी के नेता वहां पर किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर इस शख्स ने सवाल उठाया था या कुछ भी कहा था? ये मामला है चूंकि प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा के साथ पंजाब में जो चूक हुई है या जिस पर ये पंजाब सरकार पे भाजपा आरोप लगा रही है कि पूरी तरह से षड्यंत्र और लापरवाही के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। और चूंकि वो जो जगह था वो बहुत पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ था, तो उनकी जान पर खतरा बन गया था। तो इसी के विरोध में आज यहाँ पे गांधी जी के प्रतिमा के सामने कंबाइंड बिल्डिंग के पास वहाँ पे सारे भाजपा के कार्यकर्ता जुटे और सद्भावना मौन धरना में बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं, एक तो एक अहिंसा के पुजारी गांधी जी के सामने लोग बैठे हुए हैं मौन धरना पे, और अचानक से हिंसक हो जाते हैं। तो इसके पीछे का जो कारण पता चला कि वो युवक जो है
वो उधर से गुजर रहा था और भाजपा नेताओं के खिलाफ में कुछ अपशब्द का उसने उपयोग कर दिया, और जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक प्रकाश हैं उनको उन्होंने गालियां भी दी, तो जिससे चिढ़ गए भाजपा के जो धरना दे रहे थे, मौन धरना कार्यकर्ता, और उस पर टूट पड़े और उसकी दमकर पिटाई कर दी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा जो संविधान है ये सभी को मौलिक अधिकार देता है कि हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, जिससे हम नहीं अपना मेरा मन मिलता है तो हम उसकी निंदा कर सकते हैं, और ये हमको कानून अधिकार नहीं दिया है कि हम उसके साथ उसकी मार पिटाई करें, उस पर हाथ उठाएं या उसकी बुरी तरह पिटाई करें। उसका उपाय था, अगर हमको कुछ तकलीफ लगे, हमको हर्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ उसका कानूनी कार्रवाई हो, वहाँ पुलिस थाने में उसको पकड़ के दे दिया जा सकता था। लेकिन जिस बेरहमी से पहले पिटाई की गई और बाद में थूक कर आकर छटाया गया, ये अपने आप में शर्मनाक है, और अब इसके लिए भाजपा नेताओं की चहुओर निंदा हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी, बताया कि किस तरीके से पीएम मोदी के काफिले के सुरक्षा में चूक के मद्देनजर यहां पर गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता धरना दे रहे थे, और जो कि अहिंसा के पुजारी, और यहीं पर अगर कोई शख्स आकर कुछ बुराई करता है बीजेपी के कार्यशैली को लेकर या उनके इस धरना प्रदर्शन का माहौल बनाता है, और यहीं पर अहिंसा के पुजारी की मूर्ति के पास में हिंसक हो जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।